आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर, उनको आपने देखा है शार्क टैंक में. प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अनुपम मित्तल. आइए. संदीप भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं रोज सुबह जब बिस्तर से निकलूं तो ऐसा मेरा स्वागत होगा. बिल्कुल हो सकता है सर. आपका घर का एड्रेस दे देते हैं, इन सबको ये सारे पहुंच जाएंगे. इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो मेरे से पूछा जाता है यहाँ पर सेशन में. वो क्या है कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर डर लगता है. ये बहुत अच्छा सवाल है. बिकॉज फियर जो चीज़ होती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझ में कोई खामी है इसलिए मुझे डर लगता है. बाकी लोगों को देखो क्या क्या बना लिया, मैं क्यों नहीं कर पाता हूं, कर पाती हूं, मुझ में ही कोई कमी है. बट दैट इज नॉट ट्रू. यू आर प्रोग्राम्ड. नेचर ने आपको बायोलॉजिकली बनाया है दैट यू विल फियर द अननोन. डर किस बात का है ये बताइए मुझे. फेलियर का डर है, आपको डर है अननोन का, अनसर्टेनिटी का. आपको ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा, और नेचर ने इस तरह से आपको बनाया है और मुझे भी बनाया है. व्हाई हैज नेचर मेड यू लाइक दैट? क्योंकि अगर आप में डर नहीं होता तो आप कुएं में कूद जाते. ह्यूमैनिटी वुड नॉट बी लेफ्ट. तो आप बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं कि कोई भी अनसर्टेन चीज हो तो उससे आप डरोगे. दैट इज द फियर. तो जो लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें डर नहीं है, उनमें भी डर है, लेकिन डर के बावजूद वो आगे बढ़ते हैं. तो डर के आगे क्या है? नहीं, डर के आगे और डर है. आपको ये देखना है कि ये नहीं सोचना है कि डर को मैं कैसे अलग कर दूं अपने से. यू हैव टू थिंक कि मैं डर को अपना कैसे लूं. और मैं आपको एक तरीका समझाता हूं हाउ टू गेट स्टार्टेड. जैसे आपको डर लग रहा है, आपको कुछ शुरू करना है. एक एग्जाम्पल लेते हैं विच विल पुट फियर इन एनीवन. अगर आप ये सोचें कि आपको रॉकेट बनानी है जो अंतरिक्ष में चली जाए, तो डर के मारे आप एक कदम नहीं ले पाओगे. सच अ बिग अंडरटेकिंग. दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है, और जिसने भी किया है बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके किया है. हाउ डू यू गेट स्टार्टेड? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप कभी एक कदम भी नहीं ले पाओगे. लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे रॉकेट लॉन्च करने के लिए आई नीड टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स. तो आप सिर्फ एक हफ्ते के बारे में सोचो. एक हफ्ते में, और बाकी सब भूल जाओ, एक हफ्ते में मुझे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स सीखना है. यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आप ये डिटर्मिन करो कि इन द नेक्स्ट मंथ आई वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ अ रॉकेट. तो वंस यू ब्रेक डाउन द स्टेप्स, तो वो आपके माइंड को अनसर्टन कम लगता है. आपका जो बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है कि इसको मत करो, वो चेंज हो जाता है. बिकॉज द माइंड नो लॉन्गर इज थिंकिंग इट इज अनसर्टन एंड इट इज फियरफुल. हाँ, इसको तो मैं समझ सकता हूँ, एक हफ्ते का काम है, कर लूंगा. ऐसे ऐसे करके जब आप एक एक स्टेप लेते हैं ना, सडनली यू विल फाइंड यूर 10-20% ऑफ द वे देयर, एंड देन द माइंड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग दैट अनसर्टनिटी. तो आई थिंक दैट इज द की. डूइंग इज द न्यू थिंकिंग. तो आप कीजिए, कदम लीजिए. दैट्स हाउ यू कॉन्कर फियर. मैं अपनी भी जर्नी को देखता हूं तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं. आई एम श्योर जो भी लोग जिन्होंने भी एक ग्राउंड लेवल से या बहुत छोटे लेवल से कुछ भी बड़ा बिल्ड किया है, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया होगा. जैसे जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड एज अ मॉडल. हाँ जी. उसमें मैं फेल हो गया, लेकिन मॉडलिंग में मैंने क्या देखा कि जो फोटोग्राफी है उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया. तो मैंने फोटोग्राफी का एक छोटा सा 2 हफ्ते का कोर्स कर लिया. तो जैसे ही वो किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया. बिल्कुल, कि अब मुझे कुछ तो पता है ना थियोरेटिकली. फिर मैंने फोटोग्राफी करनी शुरू करी. गली के कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, वो बात अलग है, लेकिन किसी को नहीं छोड़ा. आसपास में पकड़ के फ्री में ही फोटो खींची. अब मैं ये सोचता कि कोई मुझे पैसे देगा तब मैं फोटो खींचूंगा, तो फिर अटक जाता. तो मैं फोटो खींचता रहा. तो धीरे धीरे करते करते वन स्टेप एट अ टाइम आगे से आगे रास्ते निकलते चले गए. तो आप में कोई कमी नहीं है. मैं सिर्फ, आप जरा टेक्निकली सोचिए. यू आर जस्ट ओवर राइडिंग योर बायोलॉजिकल नेचुरल मेकअप बाय टेकिंग दिस अप्रोच. हम क्या करते हैं जिंदगी में? हम ये सोचते हैं कि मेरा जीवन संघर्ष है, और अगर ये एक काम हो जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये छोकरी मिल जाए, ये बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो जिंदगी कमाल है.
आई हेट टू डिसअपॉइंट यू, बट जीवन हमेशा ही संघर्ष है। आपको ये बेनिफिट है आज की तारीख में, हमें तो वो बेनिफिट नहीं थी। हमारे टाइम पे हम ये नहीं सोचते थे कि हमें क्यों कुछ करना है, हम ये सोचते थे यार क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मिल जाए कुछ कर लें। टुडे यू आर फॉर्चुनेट टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड बी डिलिबरेट कि क्या करना है, तो उसको आप डिलिबरेटली चूज करें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि संघर्ष तो रहेगा ही, बट यू कैन चूज कि कौन सा संघर्ष करना है। अगर आप बिजनेस करोगे तो संघर्ष ये रहेगा कि भाई बिल्स कैसे चुकाएं, एम्प्लॉयज की सैलरीज कैसे दें। आप जॉब करोगे तो मैनेजर को इम्प्रेस करने का संघर्ष। आप शादी करोगे तो एक दूसरे में बनी रहे बात, उसका संघर्ष। संघर्ष रहेगा, लेकिन अगर आप संघर्ष को अपना लो तो वो थोड़ा जॉयफुल बन जाता है, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट। एंड यू गेट टू चूज योर स्ट्रगल, दैट इज द पावर ऑफ लाइफ, नॉट दैट यू गेट टू ओवरराइड स्ट्रगल। इफ यू लुक एट अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, वो भी हर चीज में संघर्ष करता है। वो चलने में संघर्ष करता है, थोड़ा बड़ा होता है बोलने में संघर्ष करता है, फिर खिलौने खेलने में संघर्ष करता है, लेकिन वो उसमें मजाक देखता है, उसमें ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, ही इज एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल, और साथ साथ में वो सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर वो संघर्ष को ना अपनाए और वो फ्रस्ट्रेट होने लगेगा तो वो कभी चल नहीं पाएगा। नहीं सर, उसके पीछे एक और भी रीजन है ना, अभी फ्रस्ट्रेशन नाम का कॉन्सेप्ट ही उसके माइंड में नहीं है, क्योंकि अभी लोगों ने उसको ये बताया ही नहीं है कि चलना सीखना कितना मुश्किल होता है। तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई प्लांट कर दे उस बच्चे के माइंड में, अरे चलना तो बहुत मुश्किल है, तेरे बस का नहीं है, तो हो सकता है वो बैठ ही जाएगा। तो बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि जो पेन आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिसको स्ट्रगल हम बोलते हैं, वो कंडीशनिंग है। अगर वो कंडीशनिंग ले जाए कोई, अगर आप इफ यू कैन ओवरराइड दैट, तब आप कोई जब नया कुछ करते हो ना, देन यू विल सी इट एज अ गेम। बच्चा गेम की तरह देखता है उसको, तभी वो स्ट्रगल नहीं करता, मैं करता है स्ट्रगल, हाँ, बट उसको मेंटल एगनी नहीं होती है, राइट। तो कंडीशनिंग के कारण कि आपको आना चाहिए, ये क्यों नहीं आता है, तब आपको लगता है अरे मुझ में कुछ कमी है। अगर उसको आप गिव अप कर दें और बच्चे की तरह एक गेम खेलें, देन लाइफ इज ब्लिस इवन थ्रू योर स्ट्रगल्स। सर, आपसे बात करते करते ना एक थॉट आ रहा है मेरे माइंड में। आई एम श्योर आपको भी मजा आएगा सुन करके, और आप हो सकता है उसमें और आगे बिल्ड करोगे। उसके बाद हम Q&A करेंगे कि आपने जहां से ये हमने शुरू किया था कि फियर इज ऑफ द अननोन। हाँ जी। तो अब अगर मैं आपसे बात करते करते देख पा रहा हूं, तो फियर इज नॉट ऑफ द अननोन बट ऑफ द परसेप्शन ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द अननोन, उसका फियर है। जैसे एक बच्चा है, उसके लिए अननोन है कि आगे क्या ऑब्स्टेकल आने वाला है जब वो दोबारा से गिर करके चलने की कोशिश करेगा, या फिर अगर वो ढंग से नहीं बोल पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसके अंदर डर ही नहीं है। बिल्कुल। तो अगर हमें एक्चुअल में कुछ भी ना पता हो कि क्या होने वाला है, तो उसका डर नहीं है। हाँ जी। बट जो हमें लगता है कि हो जाएगा इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, उसका हमें डर है। तो फियर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द नोन, नॉट ऑफ द अननोन, अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें इस चीज को। बिल्कुल। और इसका एक मैं दूसरे तरीके, थोड़ा सरल तरीके, थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हो रही है, राइट। तो ये कहेंगे कि हम कहाँ बाबा जी के आश्रम में आ गए। तो इसको मैं थोड़ा एक अलग तरीके से कहता हूं। अगर आपको अपना मुकद्दर का सिकंदर बनना है, मुकद्दर आपके कंट्रोल में लाना है, तो 3 चीज है, और इजी कर देता हूं, तीनों एम से है, मुकद्दर को भी एम से ही है, ठीक है। मासूमियत, मेहनत और मकसद। और ये बात आ गई मासूमियत, जो आप बात कह रहे थे। राइट। जब मासूमियत होती है ना, तब पता ही नहीं रहता भाई इसमें क्या, तब शुरू हो जाओ। हाँ, कि मासूमियत है, If you are totally ignorant, if you are naive and hungry, हाँ, राइट। जब मेहनत और मकसद है और भूख है, हाँ। और आप नाइव हो, तो आपको डर नहीं है, क्योंकि वहां पे क्यूरोसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे क्यूरोसिटी की जगह है ना। अगर पहले से पता है तो क्यूरोसिटी नहीं है। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हो सकता है वो आसान हो, एक बार उनको समझ आ जाए तो, बट वो समझने की कोशिश ही नहीं करते बिकॉज ऑफ द नोन, जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं। तो इफ दे कैन बी फ्री फ्रॉम दी प्री कंसीव नोशंस, आइडियाज, बिलीव्स, कॉन्सेप्ट्स, जो भी हम लोगों के माइंड में भरे गए हैं बचपन से, या जो भी हमने देखा है उसके बेस पे भर गया है, अगर हम उसको क्वेश्चन कर सकें, उससे फ्री हो जाएं और फिर फियरलेसली वन स्टेप एट अ टाइम ले सकें, तो आई एम श्योर इस फियर को ओवरकम किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, हाउ मच पावर डू यू फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन एज कंपेरिजन टू अ सिविल सर्वेंट? मैं तो सिविल सर्वेंट कभी रहा ही नहीं भाई, मेरे को क्या पता। नहीं सर, हाउ मच पावर डू यू फील बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आप शायद यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो? आई एम इन मैनेजमेंट राइट नाउ अभी मैं, बट पेरेंट्स प्रेशर की वजह से सोच रहा था यूपीएससी के लिए। हाँ, वही कह रहा हूँ, सोच रहे हो ना। देखिए यार, ये अच्छा सवाल है। आई थिंक
मैंने पहले शुरू में कह दिया था, एवरी चॉइस यू मेक उसकी कॉस्ट होती है। हर रास्ता आप पकड़ोगे, संघर्ष उसमें है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो तो उसका संघर्ष अलग है। आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। ठीक है, हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि हमें क्या करना है। वॉट यू शुड डू इज स्पेंड टाइम, आपको क्यों करना है, वाई बिफोर द वॉट। इफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर टू फिगर आउट। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप जो पूछ रहे हैं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कितना पावरफुल महसूस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। आप अपनी चॉइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes. राइट। तो आपने ये क्यों पूछा कि व्हाई डू यू फील पावर, डू यू वांट